क्या हो अगर एक मामूली सा दिखने वाला बर्थडे कार्ड सिर्फ एक कार्ड न हो, बल्कि एक पूरी कहानी हो। एक ऐसी कहानी जिसमें जश्न भी है, थोड़ी सी उदासी भी, और हाँ, बहुत सारी उम्मीद भी। चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हमारे सामने है ये एक कार्ड। अब पहली नजर में तो शायद यही लगे कि ये बस कुछ लिखी हुई शुभकामनाएं हैं, लेकिन असल में ये कागज का टुकड़ा एक टाइम कैप्सूल जैसा है, जिसमें किसी ने अपने दोस्त के लिए अपनी पूरी की पूरी भावनाओं की दुनिया कैद कर दी है। तो सवाल यही है कि आखिर ये कार्ड हमें सुनाना क्या चाहता है। चलिए एक जासूस की तरह इसके हर शब्द, हर भावना को करीब से देखते हैं और इस मैसेज के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा पल से होती है, जश्न का पल। जरा सोचिए, जब कोई अपने सबसे करीबी दोस्त को जन्मदिन की बधाई देता है तो कैसे बात करता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बस सीधी सी दिल से निकली एक आवाज जो कहती है, आज का दिन तुम्हारा है। अब कहानी का कैनवास और बड़ा होने वाला है। लिखने वाला यहां सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी भावनाओं को बताने के लिए खूबसूरत तस्वीरें बना रहा है। वो तारीख को एक साधारण बयान से उठाकर एक यादगार नज़ारे में बदल रहा है। एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, एक बगीचा जिसमें हजारों रंग बिरंगे फूल हैं, लेकिन नजर और ध्यान दोनों सिर्फ एक खूबसूरत गुलाब पर टिक जाते हैं। यही तो इस लाइन का जादू है। यह सिर्फ खूबसूरती की तारीफ नहीं है, ये एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए दुआ है कि तुम जहां भी रहो, अपनी पहचान, अपनी खुशबू, अपनी खासियत से हमेशा भीड़ से अलग चमको। ये कुछ ऐसा है जो हम सब अपने करीबियों के लिए दिल से चाहते हैं। अच्छा, अगर पहली तस्वीर एक बगीचे की थी, तो अब लिखने वाला हमें सीधा आसमान की सैर पर ले गया है। देखिए कैसे शुभकामनाओं का पैमाना जमीन से उठकर सीधा ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। रात में आसमान के तारे गिनना नामुमकिन है ना? ठीक यही बात इस शुभकामना को इतना गहरा बना देती है। ये कहने का एक तरीका है कि तुम्हारे लिए मेरी दुआओं की, मेरी दोस्ती की कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट। जश्न और शुभकामनाओं के इस खूबसूरत माहौल के बाद अब हम कहानी के उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां एक कसक, एक टीस छिपी हुई है। और ये लाइन, ये तो सीधा दिल पर लगती है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? जब कोई त्योहार हो, किसी का जन्मदिन हो, या बस यूं ही किसी की याद आ रही हो, और इंसान चाहकर भी वहां नहीं हो सकता। वो दूरी, वो सिर्फ किलोमीटर की नहीं होती, वो दिल में चुभती है। ध्यान दीजिए, यहां कहानी का संगीत ही बदल गया है। जश्न की शहनाइयों से अब एक धीमी उदास धुन सुनाई दे रही है। ये कहानी का वो पल है जहां मुस्कुराहट के पीछे छिपी एक गहरी भावना सामने आती है। ये जरूरत से ज्यादा शब्द बहुत कुछ कहते हैं। इसका मतलब है कि ये दूरी अब सही नहीं लगती, ये एक बोझ जैसी लगती है। ये वो एहसास है जब वीडियो कॉल पर किसी को केक काटते हुए देखते हैं और सोचते हैं, काश मैं वहां होता, उसे गले लगा पाता। ये वही लाचारी है। कहानी में जब कोई मुश्किल आती है तो हीरो कोई ना कोई रास्ता निकालता है। यहां भी लिखने वाला इस दूरी की खाई को पाटने के लिए एक पुल बनाता है, लेकिन ये पुल ईंट और सीमेंट का नहीं, बल्कि विश्वास और दुआओं का है। देखिए ये कितनी खूबसूरती से किया गया है। पहला कदम सच्चाई का सामना करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। दूसरा कदम जो हाथ में है वो भेजना, ये कार्ड एक सबूत कि तुम मेरे ख्यालों में हो। और तीसरा सबसे शक्तिशाली कदम वो भेजना जिसकी कोई सीमा नहीं, जो हवाओं की तरह कहीं भी पहुंच सकती है, दुआएं। अंग्रेजी का विश शब्द यहां थोड़ा अधूरा सा लगता है। दुआ में एक वजन होता है, गहराई होती है। ये सिर्फ आई होप यू हैव अ गुड डे नहीं है, बल्कि यह है, मैं कायनात से तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। ये एक आध्यात्मिक कनेक्शन है जो हजारों किलोमीटर की दूरी को एक पल में मिटा देता है। इस इमोशनल सफर के बाद कहानी का अंत कहां होता है? क्या वो उदासी पर खत्म होती है? नहीं, हर अच्छी कहानी की तरह इसका अंत भी उम्मीद की एक किरण पे होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक वादा है, एक उम्मीद है। ये वो एहसास है जो हर उस इंसान के दिल में होता है जो अपनों से दूर है, कि अगली बार हम साथ होंगे और ये फासले नहीं होंगे। तो हमारी कहानी का सफर कहां पूरा हुआ? ये जश्न से शुरू हुई, दूरी के दर्द से गुजरी और दुआओं के पुल को पार करके उम्मीद की एक खूबसूरत मंजिल पर आकर खत्म हुई। ये दोस्ती की और उम्मीद की जीत की कहानी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भाई, जब एक क्लिक में हैप्पी बर्थडे का स्टिकर भेजा जा सकता है, तो कोई इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है?
शायद इसलिए क्योंकि कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ स्याही से कागज पर ही उतारा जा सकता है, स्क्रीन पर टाइप नहीं किया जा सकता। इस बारे में सोचने वाली बात है ना?